2019 में लेंस का एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, अब पिछले वाली वीडियो में जो चैनल पे पहली बार आया उनके लिए बता रहा हूं। इससे पहले मैंने कॉन्वेक्स लेंस बताया था। यहां पे क्या दिया हुआ है? कॉनकेव लेंस। ध्यान से देखो, यहां पे क्या दिया हुआ है? कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस के न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। हमें क्या दिया हुआ है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या दे दिया? हमें यू दे दिया। कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। अभी मैंने देखो वैल्यू साइन नहीं रखा है, प्लस या माइनस, ध्यान देना। और फोकल लेंथ कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। एफ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है? यूज लेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। मतलब v पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है? और हमें h नहीं दिया हुआ है, ना h1 दिया है ना h2 दिया है। ठीक है, दोनों में से नहीं दिया है। तो इस हिसाब से कैसे करेंगे, ध्यान देना। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, परेशान हो जाओगे कि सर करें कैसे। ठीक है, ध्यान से देखना करना कैसे है। यहां पे क्या दिया हुआ है? h1 हमें नहीं दिया है, तो h1 को लेट्स मैं x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? x सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्यों मैंने ऐसा माना। अब हमें क्या कर बोल रहा है कि लेंस फार्मूले का यूज करना है। बिल्कुल कर लेते हैं लेंस फार्मूले का यूज। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूं उसको मतलब वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लेना। कॉनकेव लेंस के केस में f हमेशा नेगेटिव होता है और u भी हमेशा नेगेटिव होता है। न्यू u हमेशा, चाहे कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा ही नेगेटिव होता है। तो अब यहां पे साइन लगा दो, यहां पे भी मत लगाओ, छोड़ो, आप यहां लगाओ डायरेक्ट। तो 1/f को कितना रखेंगे? प्लस का मतलब 30 है, तो माइनस का 30। ठीक है, और इधर से कितना जाएगा? 1/v ऐसे ही रहा, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे तो 1/, और u कैसा होता है? माइनस, तो माइनस का 60। तो यहां पे लिख लेंगे माइनस का 60। ठीक है, अब देखो यहां से कितना होगा? माइनस का 1/30 इक्वल टू 1/v, और माइनस माइनस प्लस, मतलब 1/60। अब इस 60 को इधर ले जाओ, उठा के इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/30 और माइनस का 1/60 इक्वल टू 1/v। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस, मतलब एक काम कर लेते हैं, 60 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा, तो 60 एलसीएम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 30 है, तो इसको 60 बनाने के लिए -2 और यहाँ पे -1, तो कितना आ जाएगा? 1/v। तो अल्टीमेट कितना आ गया? माइनस का 3/60 इक्वल टू 1/v। यहां तक क्लियर है? मेरे हिसाब से किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं देखो ये इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसको क्या कर रहा हूं मैं? इसको पलट ले रहा हूं, तो माइनस का 60/3 इक्वल टू v। तो यहां से v कितना आ जाएगा? v इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से देखना, हमसे क्या पूछ रहा है? नेचर। सबसे पहले नेचर, ठीक है, और फिर पोजीशन। अब ध्यान से देखो, तो अब जो 4 कैरेक्टरिस्टिक है उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले ये इरेज कर देता हूं 4 कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला नेचर कैसा होगा? नेचर इक्वल टू, ध्यान से देखो, जब भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा? वर्चुअल। क्या होगा? वर्चुअल। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछ रहा है हमसे? पोजीशन। अब पोजीशन क्या होगी? ध्यान से देखो, पोजीशन क्या होगी? अब ध्यान से देखो, ये हमारा f से छोटा है, मतलब f कितना है हमारा? 30 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट को इमेज जो बनेगी वो 30 सेंटीमीटर से पहले, और f से पहले क्या होता है? लेंस के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या लिखेंगे? इमेज इज बिटवीन फोकस फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोजीशन क्या होगी? बिटवीन फोकल लेंथ या फोकस, बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां तक समझ में आया? कैसे पता चला? तो हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। 2 पॉइंट कौन कौन से? कि एक तो हमें नेचर पता चल गया, पोजीशन पता चल गया। अब तीसरा देखो, इन्वर्टेड है कि रियल है, तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? क्योंकि नेगेटिव साइन आया है और वर्चुअल है, और वर्चुअल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, हमेशा रियल वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो कैसा बनेगा? ये इरेक्ट। कैसा बनेगा? इरेक्ट। तीसरी चीज समझ में आ गई? अब चौथी देखो, चौथी क्या कह रहा है मुझे? देखो ध्यान से, ये इरेज कर दिया मैंने। चौथी हमें पूछ रहा है साइज। तो साइज निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखो, साइज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखो ध्यान से, साइज निकालने के लिए हमें भाई h1 तो पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि m इक्वल टू क्या होता है? h2/h1, और m क्या होता है? m इक्वल टू v/u। तो ये दोनों को बराबर लिख के मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, एक फार्मूला
कि H2 अपॉन H1 इक्वल टू V अपॉन U। अब यहां पे वैल्यू रख दो, H2 हमें निकालना है तो H2 को तो H2 ही रखा मैंने, H1 को मैंने क्या माना था, चलो H1 को भी H1 रख लो, कोई बात नहीं। और V कितना आया था हमारा, V आया था हमारा यहाँ पे -20, कितना आया था -20। और U कितना आया था, U हमारे पास कितना है -60। तो देखो इस माइनस से ये माइनस कर दिया और इसे ये कर दिया, मतलब 1/3। तो यहाँ पे जो H2 आएगा हमारा वो क्या आएगा H1 अपॉन 3। मतलब यहां से क्या समझ में आया कि जो हमारी तीसरी चीज साइज, तो साइज क्या होगा, साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट का 1/3 होगा। चौथा कैरेक्टर मिल गया, चौथा कैरेक्टर मतलब फोर्थ, पहला बता दिया, दूसरा बता दिया और फोर्थ बता दिया, थर्ड बचा हुआ था। तो थर्ड क्या हो जाएगा, जो हमारी इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट की 1/3 होगी। जैसे सपोज करो ऑब्जेक्ट की हाइट हमारी 9 सेंटीमीटर है, तो इमेज की कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 12 सेंटीमीटर होगी तो 4 सेंटीमीटर, 3 से डिवाइड हो रहा है। आई बात समझ में, बहुत ही प्यारा और बहुत ही दमदार न्यूमेरिकल है, 2019 में 5 मार्क्स का आया हुआ है, बिल्कुल हलवा न्यूमेरिकल है। बस आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको मैथमेटिकली स्किल अच्छे से आनी चाहिए कि हम अच्छे से फ्रैक्शन को सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, बस यही है इसमें और कुछ नहीं है। और साइन में निगेटिव गलती मत करना कि f को प्लस या माइनस, u को प्लस या माइनस कब रखना है, ठीक है। ध्यान से अच्छे से जितनी बात बताई है मैंने वो सारी चीजें लिख लेना, एक एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना, एग्जाम तक आपको याद रहेगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। और इससे पहले मैंने अब तक कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और रिफ्लेक्शन के 40 वीडियो डलवा चुका हूं, चैनल पे जाके देखना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2023 नाम से, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या रिफ्लेक्शन के नाम से, उनको देखना, आपके सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। और वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम किशन शाह है और मुझे 7 साल हो गए पढ़ाते हुए ऑफलाइन और 3 साल हो गए ऑनलाइन। इससे पहले मैं बहुत बड़े बड़े एडटेक कंपनी में भी पढ़ा चुका हूं। मैंने अपने टीचिंग कैरियर में यही देखा है कि बच्चों को लाइट में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पता ही नहीं चलता कि कॉन्वेक्स मिरर का फार्मूला कब लगाएं, कॉनकेव मिरर का कब लगाएं, कब पर यू को प्लस लेना है, कब यू को माइनस लेना है। तो ध्यान से देखो, अभी तक मैं अपने चैनल पे 40 क्वेश्चन डाल चुका हूं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के और रिफ्लेक्शन के, उनको जाके देखना। आपको लाइफ में कभी भी मिरर में एटलीस्ट कभी भी गारंटी है मेरी दिक्कत नहीं होगी। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेंस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लेंस में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी, कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और हमें पता है ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होती है, h1 से लिखते हैं, h1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या कह रहा है, इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है u इक्वल टू कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे हमें निकालना क्या है, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और h2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, h2 मतलब हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अब ये फार्मूला देख के हमें क्या लग रहा है, हमें समझ में आना चाहिए कि इसको करेंगे कैसे, ठीक है। ध्यान से देखो इसको करेंगे कैसे। अब हमें फार्मूला पता है लेंस का फार्मूला, अभी देखो मैंने साइन नहीं रखे हैं, u के और f के साइन नहीं रखे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। हमें पता है लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला, ठीक है, क्या होता है ये 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। मिरर और लेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, मिरर में यहां प्लस होता है, लेंस में यहां माइनस होता है। अब यहां पे हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में, चाहे तो आप नोट डाउन करके लिख लेना, कॉन्वेक्स लेंस में f हमेशा पॉजिटिव होता है और u चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, u हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहां f कितना होगा हमारा, f इक्वल टू, तो यहां पे देखो f कितना होगा प्लस, तो f को साइन के साथ यहां रखना, मतलब प्लस का 12, ठीक है। और v हमें निकालना है तो v ऐसे ही रहा। अब माइनस और ब्रैकेट लगाना, 1 अपॉन u कितना होगा माइनस का 18, माइनस का 18, ठीक है। अब देखना ध्यान से क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 12 और यहां से क्या आएगा 1 अपॉन v और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 18। यहां तक क्लियर है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको सोल्व करना है तो 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 18 इक्वल टू 1 अपॉन v। मैं 18 को उठा के इधर ले गया तो क्या हो जाएगा ये माइनस का, ठीक है। अब 18 और इसका 12 का एलसीएम कितना होता है 36, मुझे पता है, आप करके देख लेना 36,
अब 36 बनाने के लिए 12, यहाँ पे 12 है तो क्या लिखेंगे 3, माइनस यहाँ पे 36 बनाने के लिए 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/v। तो यहां से कितना आ जाएगा 1/36 इक्वल टू 1/v। इसको पलट लो तो v कितना आ जाएगा यहां से 36 सेंटीमीटर, मतलब v हमारा कैसा है प्लस का। अब ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात क्या है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में जब v हमारा प्लस आता था, वैसे तो कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी v वैसा नहीं आता, मतलब v प्लस में आता है किसमें कॉनकेव मिरर में। तो जब भी v प्लस आता था तो हम बोलते थे वर्चुअल एंड डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे लेंस के केस में उल्टा होता है कि v प्लस आता है तो हमारी कैसी इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमें पहला आंसर मिल गया कि नेचर कैसा है रियल। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो, अब हमें पोजीशन बतानी है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें पोजीशन बतानी है और हाइट ऑफ इमेज बताना है, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, हमें फार्मूला बताया क्या होता है, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू v अपॉन u। अब वहां पे क्या होता है ध्यान से देखना, वहां पे होता है माइनस का v अपॉन u, लेकिन यहाँ क्या होता है लेंस के केस में v अपॉन u। और मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला क्या होता है h2 अपॉन h1, ठीक है। अब इस दोनों फार्मूले को यूज करके हमें वो निकालना है, मतलब m इसके बराबर और m इसके बराबर, मतलब ये दोनों आपस में बराबर, तो मैं ये लिख सकता हूं v अपॉन u इक्वल टू h2 अपॉन h1। तो यहां से देखो v कितना है, v हमारा आएगा 36 और u कितना है हमारा, देखो ध्यान से, u आएगा माइनस का कितना निकला था हमारा u 18, माइनस का ये तो क्या है ऑब्जेक्ट था 18, और यहां से कितना आ जाएगा h2 हमें निकालना है, और h1 कितना है, h1 है हमारा कहां गया 10 सेंटीमीटर। तो देखो इससे ये कट गया 18 बन गया 18 2 4, तो यहां से कितना आ गया h2 इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखना h2 कितना आया, h1 का डबल है, h2 क्या है h1 का डबल, तो हम क्या लिखेंगे कि हाइट ऑफ इमेज इज डबल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड होगा, और क्या लिखेंगे यहाँ पे v कैसा है हमारा 36, तो क्या लिखेंगे v इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, सो द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड ज अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, मतलब लेंस की दूसरी साइड बनेगा। आई बात समझ में, ये हमारा पूरा क्वेश्चन था 2019 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। देख लो ध्यान से, क्या था इसमें कोई दिक्कत थी, आराम से देखो कितने हल्के से न्यूमेरिकल, बस क्या होता है हमसे गलती क्या होती है यहीं पे वैल्यू साइन पुटिंग कर देने। क्यों, क्योंकि हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा इसी चीज में परेशान होते हैं। तो कॉपी में आराम से नोट डाउन करके लिख लेना कि कॉन्वेक्स मिरर लेंस के केस में f हमेशा पॉजिटिव होता है और u हमेशा निगेटिव होता है, और v हमें निकालना होता है, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया, अगर ना समझ में आया तो वीडियो को फिर से एक बार देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। मिलते हैं इससे पहले मैंने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के और रिफ्लेक्शन के लगभग 20-30 क्वेश्चन कराया, टोटल 50 क्वेश्चन कराया, उनको जाके देखना, आपको लेंस में या मिरर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली है, एक कॉनकेव लेंस की और एक कॉन्वेक्स लेंस की, उसको जाके ध्यान से देखो तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, और नहीं भी देख रहे तो भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब हमें क्या दे दिया u दे दिया, u कितना दे दिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मैं साइन नहीं रख रहा हूं, ठीक है। फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ दे दी, मतलब f कितना दे दिया, f भी 30 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। यूज लेंस फार्मूला द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, मतलब हमें क्या निकालना है v निकालना है, और हमें h1 भी नहीं दिया है और h2 भी नहीं दिया है, ठीक है। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो हमें पता है लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस का सिंपल सा एक ही फार्मूला है, पूरे बुक में 2 ही फार्मूले हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब आपको पता होना चाहिए, यहां पे नोट डाउन करके लिख लेना, कॉनकेव लेंस के केस में f हमेशा नेगेटिव होता है, तो f को यहां पे साइन के साथ रखो, तो 1/f कितना है 30, ये 30 लिख दिया, और यहां लगा दो माइनस का साइन, इक्वल टू 1/v ऐसे ही रहा, ये माइनस और ब्रैकेट लगाओ, u भी कैसा होता है हमेशा नेगेटिव, तो माइनस
का 1 अपॉन माइनस का 30, ये समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से कितना सिंपली सोल्व हो गया, ये माइनस का 1 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन वी और माइनस माइनस प्लस मतलब 1 अपॉन 30। अब दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब इस पूरे को उठा के इस पूरे को उठा के इधर ले जाओ, इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, तो क्या हो रहा है ध्यान से देखो, माइनस का 1 अपॉन 30 और माइनस का 1 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन वी। यहां तक समझ में आया कि नहीं, सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, ध्यान से देखो, यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, पानी पी लेते हैं थोड़ा यार, गर्मी लग रही है। हमें पता है कि डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे जैसे प्लस में या माइनस में लिखे ऐड हो जाते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा -1 अपॉन पूरे के 30 तो इक्वल टू 1 अपॉन वी। तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन वी। अब इसको सोल्व करेंगे फिर से तो कितना आ जाएगा, पलट लो इसको, तो माइनस का 30 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन वी, और ना इसको तो पलट चुके हैं तो कितना हो जाएगा सिंपल वी। तो अब वी कितना आ जाएगा, वी इक्वल टू माइनस का 50 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया, बस इतना समझ में आ गया, आपका हो गया। ये इरेज कर रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा। अब देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, नेचर। तो नेचर पता चल गया, माइनस आया तो माइनस आया तो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर में आपको क्या लिखना है, नेचर इक्वल टू वर्चुअल, वर्चुअल और पोजीशन, पोजीशन देखो पोजीशन, पोजीशन क्या हो गया हमारी, देखो ध्यान से, v कितना है माइनस और f कितना है 30, तो f से छोटा है और f से पहले क्या होता है, फोकस से पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोजीशन क्या लिखेंगे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कर्वेचर। अब तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज पूछ रहा है इरेक्ट, तो कैसा होगा ये हमारा इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है, कैसा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। आया समझ में। अब लास्ट चीज देखो, हमसे लास्ट चीज क्या पूछ रहा है, कहां गया साइज। अब साइज निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ही चीज पता है, ये नोट डाउन कर लिया आपने। साइज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हमें फार्मूला पता है m इक्वल टू v अपॉन u एंड m इक्वल टू h2 अपॉन h1, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ लिख दो, मतलब क्या हो जाएगा h2 अपॉन h1 इक्वल टू v अपॉन u। h2 कितना है पता नहीं, निकालना है, h1 भी पता नहीं, तो h1 को h1 लिख लो, लेकिन हमें v पता है, v कितना आया माइनस का 50 और u कितना है ये रहा माइनस का 30, तो माइनस से माइनस कट दिया और ये कट दिया 1/2, तो यहां से कितना आ गया मेरा, देखो ध्यान से, h1 अपॉन h2 कितना आ गया, तो h1 h2 अपॉन h1 कितना आ गया हमारा 1/2, तो यहां से कितना आ जाएगा h2 इक्वल टू h1 अपॉन 2। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो साइज होगा, जो थर्ड चीज रह गई थी ना साइज, जो हमारा साइज होगा वो हमारा साइज होगा जो वो ऑब्जेक्ट जितनी भी हाइट का होगा उसका आधा होगा। सपोज करो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 20 सेंटीमीटर हुई तो इमेज की हाइट 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर हुई तो इमेज की हाइट 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उससे 2 से डिवाइड हो रहा है। आई बात समझ में, यही सब चीजें लिखनी थी। बताओ क्या था इस न्यूमेरिकल में, सिंपल सिंपल सा तो है, आपको सिर्फ ये मैथमेटिकली स्किल है बेटा, ये फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स तो सिर्फ फार्मूले तक लगी है, ये मैथ सोल्व हो रही है यहां तक। आई बात समझ में, तो बहुत अच्छे से नोट डाउन करना। और इससे पहले मैंने 2 न्यूमेरिकल और करवा रखे हैं, और मिरर के अब तक और रिफ्रैक्शन इंडेक्स के और रिफ्रैक्शन के लगभग 40 क्वेश्चन करा चुका हूं, उनको जाके चैनल पे आराम से देखना। लाइफ में कभी भी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या रिफ्लेक्शन या कॉनकेव लेंस या कॉनकेव वैक्स लेंस में कभी दिक्कत नहीं होगी, मेरा वादा है आपसे। एक बार जाके देखिए, तो आप ही के लिए बनाया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो और तैयारी करते रहो। और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आए। और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट।
आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टेंथ पे। मेरा नाम किशन शाह है और मुझे 7 साल हो गए पढ़ाते हुए ऑफलाइन और 3 साल ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे। इससे पहले मैं बहुत बड़ी बड़ी एडटेक कंपनी में भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन किसी कारण से मैंने अब वहाँ पे पढ़ाना छोड़ दिया है और अपना खुद का यूट्यूब पे और अपने ऑफलाइन बैचेस ले रहा हूँ। मैंने अपने इतने साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में यही देखा है कि बच्चों को लेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है समझ में नहीं आता। एक जरा सा साइन यू का या वी का या एफ का गलत रख दोगे, पूरा न्यूमेरिकल गलत। सर वो साइन कैसे सही रखना है बहुत अच्छे से बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप किए अच्छे से देखना। 10 मिनट की बनेगी या 5 मिनट की, एक बार आपने देख लिया लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, क्या दिया हुआ है कॉनकेव लेंस। ठीक है, यहां देखो क्या दिया हुआ है कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है अ 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, और इसको लिख लो H1, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है बी प्लेस so as to obtain its image at 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्या दिया हुआ है v दिया हुआ है, कितना 15 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट एट व्हाट डिस्टेंस, तो क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना, मतलब u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और क्या कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट हाइट ऑफ द इमेज, मतलब hi निकालना है या h2 लिख लो, दोनों की मतलब एक ही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या करना है, दो ही फार्मूले हैं उसी का यूज करना है। कौन कौन सा लिख देता हूं मैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस ब्रैकेट लगा के 1/u, और दूसरा क्या है m इक्वल टू मैग्निफिकेशन m इक्वल टू h2/h1। कई कई बुक में ये लिखा हुआ है, देखो hi/ho, तो दोनों का मतलब एक ही, कंफ्यूज मत होना। और क्या होता है m इक्वल टू v/u, मतलब इसी सारे फार्मूलों का यूज करके हमें ये निकालना है। ये फार्मूला हम कभी लगाएंगे जब u पता हो। सर u कैसे निकलेगा, u इस फार्मूले से निकलेगा, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 1/f कितना है देखो 20, तो मतलब साइन के साथ, क्यों कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस में f हमेशा नेगेटिव होता है, तो मतलब -20। ठीक है, इक्वल टू 1/, अब देखो v भी कैसा होता है, v भी कॉनकेव लेंस में ये भी माइनस होता है, तो माइनस का 50 इक्वल टू प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1/u। इसको सोल्व करते हैं, इस पूरे को उठा के यहां ले आते हैं, तो माइनस का 1/20, और ये माइनस का है तो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1/50 इक्वल टू माइनस का 1/u। क्लियर है यहां तक। अब देखो इन दोनों का एलसीएम होगा 60। क्या एलसीएम होगा 60, कर लेना 15 और 20 का एलसीएम 60 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 3 से, और इसको 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं 4 से, इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 1/u। यहां से कितना आ जाएगा 1/60 इक्वल टू माइनस का 1/u, तो अल्टीमेट u कितना आ गया यहां से u इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं, u इक्वल टू -60 सेंटीमीटर ये रहा। ठीक है, दिख गया यहां तक। अब आगे देखो, आगे क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये इरेज कर देता हूं क्योंकि ये निकाल लिया। अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया u इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूं, अभी साइन नहीं रख रहा हूं, ऐसे लिख देता हूं सिर्फ 60 सेंटीमीटर, क्योंकि जब वैल्यू रखते हैं सब साइन की हम पुट करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मैं यहां से ये इसके बराबर m इसके बराबर और m इसके बराबर, तो इनको इक्वल रख सकता हूं, तो मैं ये लिख सकता हूं hi/ho इक्वल टू v/u। ठीक है, अब यहां पे रखो हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज क्या करनी है हमें फाइंड करनी है, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, इक्वल टू v कितना आया है 15, और साइन के साथ रखते हैं तो माइनस का 50, और u कितना हुआ है u -60, तो ये भी साइन के साथ रखते हैं तो माइनस का 60, तो इससे ये कट गया और ये कितना आ जाएगा 1/4, तो यहां से क्या आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी 16 इंटू 1/4, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5 सेंटीमीटर, जो कि हमसे यही पूछा हुआ है। आई बात समझ में, बताओ कितना सिंपल न्यूमेरिकल था, इसमें कुछ मुश्किल था। 2016 में 5 मार्क्स का रखा है, देखो कितना हलवा न्यूमेरिकल है। बस बात यह है कि हम क्वेश्चन पढ़ के समझते नहीं है, जल्दी जल्दी में आधी अधूरी नॉलेज लेके सोल्व करने लग जाते हैं, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ध्यान से देखना वीडियो को, ना समझ में आए एक बार फिर से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए।
और वीडियो में मैंने जितनी बात बोली है बीच बीच में उनको नोट डाउन करके लिख लेना न्यूमेरिकल के साथ। क्यों? क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि आपका मार्च में पेपर है और अभी बहुत सारे चैप्टर है। ठीक है, तो वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, और इससे पहले मैंने अब तक 70 क्वेश्चन करवा चुका हूं। किसके? न्यूमेरिकल, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। चैनल पे जाके देखना उनको। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, संभव ही नहीं है। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है, सारे प्रीवियस ईयर बेस्ट न्यूमेरिकल है। तो उनको करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। मेरा नाम किशन शाह है और मुझे 7 साल हुए ऑफलाइन पढ़ाते हुए और 3 साल हुए ऑनलाइन पढ़ाते हुए। इससे पहले मैं बहुत बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियों में पढ़ा भी चुका हूँ। मैंने अक्सर ये देखा है कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के क्वेश्चन में बच्चों को हमेशा दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? साइन नहीं समझ में आता। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। हमारा लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, 2016 में 3 मार्क्स से आया हुआ है। और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। फोकल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है? v पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल सा एक ही फार्मूला है। क्या फार्मूला है? देखो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस ब्रैकेट लगा के 1/v। ब्रैकेट जरूर लगाना। क्यों लगाना? देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस में f हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे वैल्यू रखो। तो 1/f कितना है हमारा? 8, मतलब प्लस का 8। ठीक है, इक्वल टू 1/v माइनस कॉन्वेक्स लेंस में u हमेशा नेगेटिव होता है। लेंस कोई सा भी हो, चाहे कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो या मिरर कोई सा भी हो, u हमेशा नेगेटिव होता है। तो कितना आ जाएगा ये? 1/माइनस का 12। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये 1/8 होगा और ये 1/v और माइनस माइनस प्लस का मतलब 1/12। अब इस पूरे को उठा के यहां ले आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें v निकालना है। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो 1/8 माइनस 1/12 इक्वल टू 1/v। ठीक है, 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 24 कर लेना। अब देखो यहाँ पे 24 आ गया। अब 8 को 24 बनाने के लिए किसे मल्टीप्लाई करें? 3 से। तो यहाँ से कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 से। माइनस 12 को 24 बनाने के लिए किसे मल्टीप्लाई करें? 2 से। तो यह आ जाएगा 2। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/v। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/24 इक्वल टू 1/v। अब इस पूरे को पलट लो तो v इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब v कैसा है? प्लस b कैसा है हमारा? प्लस। तो देखो ये इरेज कर रहा हूं मैं। यहां देखो, अब हमसे क्या क्या पूछा है? फाइंड द पोजीशन एंड नेचर। तो नेचर क्या होगा? नेचर होगा हमारा, देखो v प्लस में आता है, तो क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है हमसे पोजीशन। तो पोजीशन क्या होगी? पोजीशन होगी अदर साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस और क्या लिखेंगे? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? अच्छे से क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी भी तरह का? देखो कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल था और कितना आसानी से हमने इसको कर लिया। कोई इसमें डाउट नहीं था और सिंपल से है। गलती कहां होती है? इस वाले एरिया में। तो इसको ध्यान से सोल्व करना, यही स्किल है आपकी मैथमेटिकली। इसी से पता चलता है कि आप कितने अच्छे से सोल्व कर पा रहे हो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। इससे पहले मैं अब तक कॉनकेव मिरर के 20 क्वेश्चन करवा चुका हूं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लगभग 20 क्वेश्चन करवा चुका हूं और लेंस के भी 10 क्वेश्चन करवा चुका हूं। टोटल 60-70 न्यूमेरिकल करवा चुका हूं। सारे प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है, सभी टाइप के न्यूमेरिकल कवर किए हैं। उनको आपने देख लिया तो आपको लाइफ में कभी भी
मिरर के या लेंस के न्यूमेरिकल में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। चैलेंज है मेरा ये, ठीक है। अच्छे से देखना, नोट डाउन करो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे शॉर्ट 10 पे। मेरा नाम किशन कुमार शाह है। इससे पहले मैंने कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करवा रखे हैं। उसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डाइवर्जेंट लेंस, लेंस कैसा है? डाइवर्जेंट, मतलब डाइवर्जेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब कैसा है? कॉनकेव लेंस है, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ, तो एफ लिख लो, क्या दिया हुआ है? एफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। देखो अभी मैंने साइन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? ध्यान से देखना। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है? फ्रॉम 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज। ऑब्जेक्ट की साइज है वो, ध्यान देना। ऑब्जेक्ट की साइज मतलब एच ऑब्जेक्ट या H1 कितना लिखा हुआ है? ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझना, ये दिया क्या है? आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये यू दिया है कि वो वी दिया हुआ है। देखो, फ्रॉम द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। मतलब हमें क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि इमेज दिया हुआ है? ध्यान से देखो, a divergent lens of focal length forms the image of an object on the same side, determine the distance of the object। अगर वहां नहीं समझ में आ रहा है तो यहां देखो, वहां अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से देख लो। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें फार्मूले में तीन ही चीजें होती है, यू, बी और एफ। एफ पता चल गया, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब यू निकालना है। तो यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जो चीज बच गई वो ऑटोमेटिकली वी होगी, मतलब v होगी। तो ये v हमारा कितना है? 15 सेंटीमीटर। आया समझ में? अगर ऐसे ना समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लो, ठीक है। और क्या निकालना है? फॉर्म्स एंड द साइज ऑफ द इमेज, मतलब H2 इमेज लिख लो या H2 लिख लो, क्वेश्चन में। ये चीज समझ में आई कि नहीं? यहां देखो, सबसे जरूरी चीज है कि समझ में आना। ये चीज समझ में आई कि नहीं? अब देखो ध्यान से, अब हमें फार्मूला पता है, क्या पता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस ब्रैकेट लगा के 1/e, ठीक है। अब डाइवर्जेंट लेंस में याद रखना, f हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव, और v भी कैसा होता है? नेगेटिव। अब यहां पे साइन रख दो, वैल्यू रख दो साइन के साथ। तो 1/f कितना है? 30, तो माइनस का 30 इक्वल टू 1/v कितना है? 15, तो माइनस का 15, और ये कितना आएगा? माइनस का 1/u। अब इस पूरे को उठा के यहां ले आओ, तो क्या हो रहा है? ये माइनस का 1/30, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 1/15 इक्वल टू माइनस का 1/u। अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30। तो 30 बनाने के लिए ये ऑलरेडी 30 है, तो -1 और इसको प्लस का 2, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1/u। तो यहां से कितना आ जाएगा? ध्यान से देखना, इसको कितना आ जाएगा? 1/30 इक्वल टू माइनस का 1/u। तो u कितना आ जाएगा? पलट दो इसको, माइनस का 30 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा है। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? फाइंड द साइज ऑफ द वो की हाइट निकालनी है, मतलब किसी इमेज की। तो ये मिटा देता हूं, ये लिख लिया होगा आपने। अब देखो ध्यान से, अब हमें फिर से फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है? m इक्वल टू H2/H1, मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या होता है हमारा? m इक्वल टू v/u। तो अब इन दोनों को बराबर रख लो, तो क्या हो जाएगा? H2/H1 इक्वल टू v/u। अब ध्यान से देखना, h कितना है हमारा? H2, ये रहा, निकालना है, पता नहीं। H2 इक्वल टू, और H1 कितना है? यहां देखो H1 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इक्वल टू v कितना है? v कितना है? ये 15, और अब मैंने बताया था v को साइन के साथ रखते हैं, तो माइनस का 15 अपॉन में u कितना है? माइनस का 30। तो ये कट गए आपस में, यहां से कितना आ जाएगा? ये 1/2। तो यहां से देखो ध्यान से, अब क्या कर रहा हूं मैं? अब मेरा कितना आ जाएगा? H2/6 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो H2 इक्वल टू 6/2, मतलब कट के कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट की, मतलब हाइट ऑफ इमेज होगी, वो कितना होगा? 3 सेंटीमीटर।
यही हमसे पूछा है। 5 नंबर का 2016 में आया हुआ है। बताओ कुछ मुश्किल था इस न्यूमेरिकल में? बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि गलती कहां होगी, वो मैथमेटिकली स्किल में, ये और जो पहले वाला मैंने यहाँ पे लिखा था उसमें। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो, जितने पॉइंट मैंने वीडियो में बोले उसको नोट डाउन कर देना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लेलिस्ट में जाना, मैंने अब तक 60-70 न्यूमेरिकल करवा चुका हूं, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव वैक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और रिफ्रैक्शन के। जाके ध्यान से देखो, सारे प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है। अगर एक बार उनको आपने देख लिया तो किसी और चैनल पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा वादा है आपसे गारंटी के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टेंथ पे। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे एक एक स्टेप, और वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, और डाइवर्जेंट लेंस, लेंस कैसा है हमारा डाइवर्जेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये कॉनकेव लेंस होगा। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है कॉनकेव, और कन्वर्जेंट का मतलब होता है कॉन्वेक्स। यहाँ पे उल्टा है, तो लेंस कैसा है हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, हैज ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है f, तो पहले f लिख लो, f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मतलब u निकालना है, u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और क्या दिया हुआ है, हाइट दी है मतलब h1, कहीं कहीं पे h1 लिखते हैं और कहीं कहीं पे hi भी लिख देते हैं, o ho ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर। From the optical center of the lens so that image is formed 100 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, मतलब क्या दिया हुआ v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, फाइंड द साइज ऑफ इमेज आल्सो, मतलब फाइंड द साइज ऑफ इमेज मतलब h2 निकालना है, या इसको स्लैश करके hi भी बोलते हैं, इमेज मतलब क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये डाटा लिख लिए। अब देखो, अब ये डाटा हमने लिख लिए, अब हमें आइडिया हो जाएगा कि फार्मूला कौन सा लगाना है। तो दो ही फार्मूले हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/ ब्रैकेट लगाना u, और दूसरा क्या फार्मूला आता है m इक्वल टू h2/h1 और m इक्वल टू v/u। अब इसी फार्मूले को यूज करके हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले u निकालेंगे, u निकालने के लिए वैल्यू पुट करेंगे। अब ध्यान से देखना, नोट डाउन करके लिख लेना, डाइवर्जेंट लेंस में f हमेशा नेगेटिव होता है। क्या होता है, f हमेशा नेगेटिव, तो 1/f कितना है 20, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर, और 1/v, v भी कैसा होता है, v भी नेगेटिव होता है। डाइवर्जेंट लेंस में जो इमेज भी होती है उसको भी नेगेटिव होती है, तो v कितना आएगा, कितना लिखा हुआ है v माइनस का 10, और माइनस, तो यहां से कितना आ जाएगा 1/u। इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, माइनस का 1/20, इस पूरे को उठा के अब इधर ले आओ, इस पूरे को उठा के इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस का 1/20 इक्वल टू माइनस का 1/u। यहां तक क्लियर है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 20 और 10 का एलसीएम 20, मुझे तो पता है 20 है, आप चेक कर लेना 20। अब 20 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, -1, और इसको 20 बनाने के लिए +2, तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 1/u। तो यहां से कितना आ गया देखो, 1/20 इक्वल टू माइनस का 1/u। इसको पलट लेंगे तो u इक्वल टू अल्टीमेट कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है, देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है, ये नीचे का दिख रहा है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब हमारे पास यहाँ पे लिख लो u कितना आ गया हमारा, u लिख लिया हमने यहाँ पे हटा के माइनस का 20, ठीक है 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, अब हमें इमेज की हाइट निकालनी है, मतलब क्या निकालनी है, हाइट। तो इन दोनों फार्मूलों को m is equal इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकता हूं, बिल्कुल। तो h2/h1 इक्वल टू v/u। h2 कितना है हमारा, मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो h2 ही रहा। h1 कितना है, देखो h1 कितना है, फोर्स इक्वल टू, अब देखो v कितना है साइन के साथ, अब यहां पे रखेंगे v कितना था हमारा, v है हमारा 10, और मैंने बताया था कि केवल लेंस में v हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस का 10, और इधर से u कितना है, ये भी माइनस का 20,
तो देखो माइनस से माइनस कट गया और ये कट गया, तो यहां से कितना आ गया H2 इक्वल टू 4 इंटू 10/20। तो 0 से 0 कट गया, तो ये अल्टीमेट कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा गया है। बताना क्या मुश्किल था इस न्यूमेरिकल में? बस आप स्टेप बाय स्टेप करो अच्छे से, एक एक स्टेप। गलती मैंने बताई कहाँ होगी, गलती इस पोर्शन में होगी जो मैथमेटिकली स्किल हम सोल्व करते हैं ना यहाँ पे, बाकी साइन में गलती होगी। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा, एक एक पॉइंट लिखा कि जो जो मैंने वीडियो में बोला, तो आपसे लाइफ में कभी भी न्यूमेरिकल में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट डाउन करो अच्छे से। बोर्ड में आया हुआ है 2016 में 5 मार्क्स का, और बोर्ड में आता ही आता है, लाइट से मतलब न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो अच्छे से नोट डाउन करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे कोई नई वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्ले लिस्ट में जाना। उस पर मैंने लगभग 60-70 वीडियो बना रखी है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के। उनको देखना, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। किसी और चैनल पे कुछ और वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है इतना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। मेरा नाम किशन शाह है और मुझे 7 साल हो गए ऑफलाइन पढ़ाते हुए और 3 साल हो गए यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाते हुए। इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियों में पढ़ा चुका हूँ। अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि बच्चों को कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल में हमेशा दिक्कत होती है। दिक्कत क्यों होती है समझ में ही नहीं आ पाते कि कब v को प्लस रखना है, कब v को माइनस रखना है, कब u को माइनस रखना है, कब f को प्लस लेना है, कब f को माइनस लेना है, मैग्निफिकेशन कब प्लस होगा कब माइनस होगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहना। मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी, पूरा देख लोगे, स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर पूरा देख लिया तो लाइफ में आपको कभी मिरर लेंस के न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगी, मेरा वादा है आपसे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है देखो, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ लेंस इज -1। हमें क्या दे दिया मैग्निफिकेशन, तो सिंपल सा है जो दिया हुआ है वो लिख लो। मैग्निफिकेशन कितना दे दिया हमें m इक्वल टू -1, और हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है m इक्वल टू v अपॉन u और m इक्वल टू h2 अपॉन h1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, अब क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 25। मतलब इमेज की डिस्टेंस दे दी, मतलब हमें क्या दे दिया अभी दे दिया, कितना दे दिया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है u पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है u। ठीक है, और क्या कह रहा है ध्यान से देखो, फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और fp पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। u तो हमारा यहीं से निकल जाएगा इस वाले फार्मूले से, फिर u निकाल लेंगे क्योंकि f निकालना है तो u हमारे पास होना जरूरी है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये फार्मूला यूज करते हैं मैग्निफिकेशन वाला, मतलब m इक्वल टू v अपॉन u, और m कितना दिया हुआ है -1। ठीक है, और v हमें पता है, v पता है 25। ठीक है, तो यहां से देखो u को ऑटोमेटिकली इधर मैं मल्टीप्लाई कर दो तो u इक्वल टू -u इक्वल टू 25, तो मतलब u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। और हमें पता है लेंस के केस में u हमेशा नेगेटिव होता है, u चाहे लेंस हो, मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, u हमेशा कैसा होता है नेगेटिव। तो ये हमारा u आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब हमें फार्मूला पता है क्या, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा ब्रैकेट में लिया। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, वैल्यू मतलब 1 अपॉन f तो ऐसे ही रहा, 1 अपॉन v कितना है, v कितना निकला हमारे पास, ये 25। ठीक है, और माइनस ब्रैकेट लगा के 1 अपॉन u कितना है, u है -25, तो -25। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन 25 और माइनस माइनस प्लस मतलब 1 अपॉन 25। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये इरेज करते रहो, इसका काम हो क्या होगा। तो अब यहां से देखो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 25, मतलब 2 अपॉन 25। ठीक है, और इसको पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 25 अपॉन 2, और इसको सिंपल सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 12.5 सेंटीमीटर।
यहां तक समझ में आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, एफ की क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यहां तक दिख रहा है सब अच्छे से, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नोट डाउन करो, आगे कर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एफ कैसा आया है हमारा, प्लस। तो एफ जब प्लस आ जाएगा तो क्या शो करता है ये, एफ इक्वल टू मतलब प्लस 12.5 सेंटीमीटर। मतलब कैसा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हमें समझ में आया। अब नेचर पता चल गया कि भाई कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ पता चल गई। अब देखो ध्यान से, ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो अगली बात, अगली लाइन कह रहा है। अगली लाइन बस ये याद रखना हमारा आया क्या है, कि अब हमने क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। अब वो क्या कह रहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द, मतलब अब ऑप्टिकल सेंटर, मतलब यहां देखो ऐसे बना दिया मैंने, सिर्फ बने समझाने के लिए ये, ठीक है, रफ डायग्राम है, कहीं इसको वो मत मान लेना। ये एफ और ये 2f, ठीक है, F1 और ये F। अब ये कह रहा है कि इस तरफ मुड़ रहा हूं मैं 25, मतलब टुवर्ड ऑप्टिकल सेंटर। यहां कहीं होता है ना ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर की ओर मुड़ रहा है। तो क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस वेयर वुड बी द इमेज फॉर्म। अब हमें क्या निकालना है, अब देखो, तो इसके लिए सबसे पहले यू निकाल देंगे। यू कितना होगा, यू कितना आया था हमारा 25। तो देखो यहाँ पे -25 नहीं करना है कि -25 -15, तो ये हो जाएगा। तो 25 में से -15 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, माइनस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा, ये डिस्टेंस कम हो रही है, ऑब्जेक्ट को आगे कैसे ले जा रहा है इस तरफ। तो ऑब्जेक्ट ये आ गई, और हमसे क्या पूछ रहा है, एफ हमने निकाल के रखा था अपना, एफ कितना था हमारा, वही पहले वाला है, कितना मतलब 12.5 या 25/2 भी लिख सकते हो। तो अब क्या पूछ रहा है, वेयर वुड बी द इमेज फॉर्म, मतलब हमको क्या निकालना है, ध्यान से देखो, वी निकालना है। क्या निकालना है हमें, वी। तो सिंपल सा है वही फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f मतलब 1/, तो 12.5 ना लिख के मैं इसको ये लिख दूं 25/2 इक्वल टू 1/v माइनस, और देखो u को साइन के साथ रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/-10। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आएगा, ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 2/25 इक्वल टू 1/v, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/10। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे फर्दर। देखो यहाँ पे ये इरेज कर देता हूं, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा 2/25 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v। तो इसको सोल्व करेंगे, पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 25 और 10 का, तो 50 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 50 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 माइनस 5 इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1/50 इक्वल टू 1/v। यहाँ तक समझ में आया, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन कर लो आराम से। यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा, अच्छे से पूरा दिख रहा है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो इसको पलट लो, तो v कितना आ जाएगा, इसको पलट लो, तो v इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। अब देखो v कैसा आया, माइनस में, तो माइनस में आ गया ना v, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो v जब माइनस में आ जाएगा तब इसमें क्या होगा, हम ये बता सकते हैं कि भाई ये कौन सी साइड में बना है, कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज भी उसी साइड में आएगी। आई बात समझ में, नोट डाउन करो। 5 नंबर का 2017 में बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको अगर एग्जाम में आ गया, बहुत कम बच्चे ही कर पाएंगे, क्योंकि बहुत दमदार न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो अच्छे से समझना, वीडियो ना समझ में आए दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। और इससे पहले मैंने कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करवा के, और मिरर के भी लगभग 50 न्यूमेरिकल करवा के हैं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में देखना, बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबाना, और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती सुझाव जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। मेरा नाम किशन शाह है, और मुझे 7 साल हो गए ऑफलाइन पढ़ाते हुए, और 3 साल हो गए यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाते हुए। इससे पहले मैं बहुत बड़ी बड़ी एडटेक कंपनी में भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में यही देखा है कि बच्चों को कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, लेंस, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि वो सही से सोच नहीं पाते
कि कब कौन सा साइन रखना है, क्या कहना चाह रहा है। तो अक्सर मैंने ये चीज देखी है, तो वीडियो को पूरे देखना। मैं वादे के साथ बोल सकता हूँ आज के बाद आपको लेंस में, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर लेंस हो, किस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वी विश टू ऑब्टेन एन इक्वल साइज इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन kept at a distance of 4 मीटर from the candle flame. Name the type of lens. ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसने क्या बोल दिया, नेम द टाइप ऑफ लेंस। अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। आपको पता होना चाहिए कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस के केस में कभी भी स्क्रीन पे हमें इमेज नहीं मिलती, याद रखना है, चाहे नोट डाउन करके लिख लेना। कॉनकेव लेंस के केस में कभी भी स्क्रीन पे हमें इमेज नहीं मिलती। तो एक ही चीज बची, क्या बची, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और अगर मिरर पे भी बनती है, कॉनकेव मिरर में भी बनता है, लेकिन कॉनकेव मिरर में जब स्क्रीन पे बनती है तो वर्चुअल इरेक्ट होता है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसमें इन्वर्टेड ही है। तो सीधी सी बात है कि मिरर और लेंस के केस में उल्टा होता है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये कौन सा है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो पहला आंसर क्या मिल गया, हमारा आंसर ए कॉन्वेक्स लेंस। तो ये इससे यही पूछा है। इसको देखो सोल्व नहीं करना है, 3 नंबर का है, इसको सिर्फ सोल्व नहीं करना है, बस इतना ही लिखना है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, What should be the focal length of the lens? अब यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से, वो ये पता होनी चाहिए कि जब भी इक्वल साइज की, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इक्वल साइज, तो इक्वल साइज की जब भी इमेज बनती है तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहता है, 2f पे, 2f पे ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है, चाहे नोट डाउन कर लेना कि जब भी इक्वल साइज की इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होता है, 2f पे। और 2f किसके बराबर होती है, हमारी इस केस में 2f जो बराबर होती है वो होती है हमारी इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, किसकी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। ठीक है, तो ये नोट डाउन करके लिख लेना। तो 2f ये रहा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारे पास, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कहां गया 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। तो यहां से f कितना आ जाएगा, f इक्वल टू 4/2, मतलब 2 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा है, बताना क्या मुश्किल था, 3 नंबर का सवाल है, हलवा इतना सा करना है। ठीक है, अगर इसी से तुमसे रे डायग्राम बनवा लेगा, तो रे डायग्राम आपको पता है कैसे बनेगा, देखो ये रे डायग्राम ऐसे बन जाएगा इसका, ये रे डायग्राम मैं बना लेता हूं। तो यहाँ पे f हो गया, यहाँ पे ये f1 2f1 और यहाँ पे f2 और यहाँ पे 2f2। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे रख दो ऐसे, तो यहाँ से क्या होगी, एक रे निकलेगी, ये टकराई और ये ऐसे पास हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ये रे निकली, ये यहाँ से गई, यहाँ जाके देखो तो ये इसको यहाँ कहीं पे कट कर देगी एग्जैक्ट, ये यहाँ पे पास नहीं होगी, ये यहाँ से पास होगी, ये ऐसे कट कर देगी। ठीक है, तो बन गई देखो सेम उस पे। तो इस तरीके से ये हमारा सोल्व हो गया। रे डायग्राम बनाएगा तो ये बना के दिखा देना है। बताना क्या मुश्किल था, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन है। बस वही है कि आप क्वेश्चन को देखते हो तो आपके मन में एक फोबिया सा बना हुआ है। फोबिया इन द सेंस कैसे कि लेंस के न्यूमेरिकल टफ होते हैं, मुश्किल होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो, सारे स्टेप अच्छे से लिख लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो इससे पहले मैंने एक फोल्डर बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लगभग 25 30 क्वेश्चन करवा रखे हैं, उनको जाके देखना। सारे प्रीवियस ईयर्स बेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में वही आएंगे, बिल्कुल डाटा के समय डाटा भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। मेरा नाम किशन शाह है और मुझे 7 साल हो गए ऑफलाइन पढ़ाते हुए और 3 साल हो गए ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाते हुए। इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियों में मैं लेक्चरर ले चुका हूँ, एकेडमिक स्पेशलिस्ट भी रह चुका हूँ। मैं मैथ और साइंस बहुत अच्छे से करवा सकता हूँ 10th स्टैंडर्ड को, इवन एसएसटी भी। तो आज मैं साइंस करा रहा हूँ, साइंस में लेंस के न्यूमेरिकल। तो लेंस के न्यूमेरिकल में मैंने अपने टीचिंग कैरियर में यही देखा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है, समझ में नहीं आ पाता कि स्टेप कहाँ से स्टार्ट करें। वीडियो को पे बने रहना, 10 मिनट की वीडियो होगी। मैं वादे के साथ बोल सकता हूँ, एक बार आपने देख लिया आपको लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। ये आने वाले 10 मिनट आपको लाइफ टाइम लेंस के न्यूमेरिकल की फोबिया से दूर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है देखो, द मैग्निफिकेशन फॉर्म बाय अ इमेज ऑफ अ लेंस इज -1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दिया हुआ है, देखो मैग्निफिकेशन मतलब m दिया हुआ है, m इक्वल टू -1। ठीक है,
इफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 35 सेंटीमीटर वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। अब देखो ये मैग्निफिकेशन बन गया है ना, अब इसका मतलब क्या होगा, हम जानते हैं m इक्वल टू क्या होता है v अपॉन u, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि m कितना दिया हुआ है -1 इक्वल टू v अपॉन u, ये आ गया समझ में। अब ध्यान से देखो तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास u इक्वल टू -u इक्वल टू v, यानी मतलब u इक्वल टू -v या v इक्वल टू -u। अब देखो यहीं पे क्लू है, बहुत अच्छा एक क्लू है। क्या क्लू है इस पे, ये एक हिडन ट्रिक छिपी हुई है। नॉर्मली देखो आप करते क्या हो कि हमें जब निकालना है तो आप फार्मूला लगाते हो कि भाई f कैसे होगा, फाइंड कर। देखो क्या पूछ रहा है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, तो ऑब्जेक्ट तो पता चल गया कि भाई कितना रखा है ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 35 सेंटीमीटर, मतलब माइनस में आ जाएगा, मतलब हमारा u आ जाएगा -35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा पता चल गया कि मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से 35 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। अब यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात क्या है कि जब भी u और v बराबर आ जाए, साइन को एक बार को भूल जाओ, जब भी u और v बराबर आ जाए तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखता है 2f पर, ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा रहता है 2f पर। तो जब भी u और v बराबर आ जाए तो मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा रहता है 2f पर, ये चीज याद रखना। तो हम क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट, ये कैसा हो गया रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइन, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा u कैसा, v कितना आ जाएगा, ये v पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है हमसे, इफ द इमेज डिस्टेंस, ठीक है u, तो ये कैसा बन जाएगा अपना देखो। अब यहाँ पे क्या लिखना है कि जब भी बताया था ना भी, तो जब भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर हो जाए, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 2f पे, तो मतलब क्या हो जाएगा ये 2f इक्वल टू u, मतलब क्या होता है कि हमारा 2 इंटू f इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अननेसेसरी हम कैलकुलेशन से बच गए, वो जो कैलकुलेशन होती है ना, तो यहां से हमसे सेकंड केस में क्या पूछा है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ यहां से देखो डायरेक्ट आ जाएगी, तो 2f इक्वल टू ये कितना है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 35 सेंटीमीटर। सर यहाँ पे प्लस रखें कि माइनस, देखो जब हम डिस्टेंस को रख रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल में नहीं रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, तो ये ऐसे ही प्लस के साथ रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से f कितना आ जाएगा f इक्वल टू 35 अपॉन 2, तो f कितना आ जाएगा यहाँ पे 17.5 सेंटीमीटर। यहां तक किसी भी तरह की कोई समस्या है तो बताओ, यहां तक किसी भी तरह की कोई ऐसी लाइन जो आपको समझ में ना आई हुई, दिख रहा ना बिल्कुल अच्छे से, तो यहां तक हमारा f समझ में आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, ये इरेज कर देता हूं f, ठीक है f। अब हमसे क्या पूछ रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द फोकल लेंथ, तो f हमारा कैसे आ गया, ये f आ गया हमारा 70, तो f कितना है, अब f आया हुआ है 17.5 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से 17.5 सेंटीमीटर पे हमारा फोकल लेंथ है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या कहेगी, ये इरेज कर देता हूं, f को बस याद रखना कि f कितना आया हमारा 17.5 या 35.2। अब देखो ध्यान से, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब मैं ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों ले जा रहा हूं, लिख रहा ना टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मतलब u कितना था हमारा, u हमारा 35। अब देखो इसमें से ये माइनस होगा तो -20, तो ये u हमारा कितना आ गया यहाँ से 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे साइन नहीं रखेंगे, साइन हम न्यूमेरिकल में रखेंगे। और हमसे क्या पूछ रहा है कि और हमारा v कितना था, v हमारा ऊपर लिखा ही हुआ है 35 सेंटीमीटर, v कितना है 35 सेंटीमीटर। अब हमसे f पूछ रहा है, तो f के लिए क्या, अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो 1/f तो ऐसे ही रहा इक्वल टू v कितना है, v है हमारा 35, तो 1/35, ठीक है। u कितना है माइनस, और ये कितना आएगा 1/माइनस के 15, यहाँ पे साइन के साथ रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे साइन के साथ रखेंगे। क्यों रखेंगे, देखो हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, जब ये डिस्टेंस होती है तो डिस्टेंस हमारी न्यूमेरिकल में ही साइन के साथ रखते हैं, इसमें हम साइन के साथ नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, ध्यान से देखना, तो इसलिए नहीं रख रहे, हमसे क्या है इसी, यहां तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से, हमसे f नहीं पूछा है, यहाँ पे हमने हल्की सी मिस्टेक कर दी, हमसे क्या पूछा है इमेज पूछा है, तो इसको यही रखेंगे ऐसे 1/v ब्रैकेट में ले लो, यहां पे रखेंगे, कितना आया था ये हमारा 17.5 मतलब 35.2, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ सोल्व करके लिख दे रहा हूं मैं 2/35 इक्वल टू 1/v ऐसे रहा,
और ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/50। अब ये देखो इसको यहां ले आओ, तो 2/35 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/3। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होता है देखो आप कर लेना, मुझे तो पता है 105। तो 105 बनाने के लिए 35 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो 2 ऑलरेडी रहा, 3 से मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 सत्ते 7 से, 15 सत्ते 105, ठीक है, तो इक्वल टू 1/v। अब देखना ध्यान से, देखते रहो। अब यहां से ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस 7/105 इक्वल टू 1/v। तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 1/105 इक्वल टू 1/v। तो v कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 105 सेंटीमीटर। आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक, नोट डाउन करो बिल्कुल अच्छे से। किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई भी चीज दिख रहा है ना सब अच्छे से। अब ये आ गया हमारा कितना आ गया माइनस का, तो ये क्या लिखेंगे देखो, ये कितना आ गया, तो ये माइनस का आएगा, तो ये कैसे बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और किस साइड बनेगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वहां पे जगह है, यहां लिख दो, चलो यहीं लिख देता हूं, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के सेम साइड, यही हमसे पूछ रहा है। बताना क्या न्यूमेरिकल था, सिर्फ मैथमेटिकली स्किल आपकी कितनी अच्छी है उससे ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। आपको फार्मूला तो सिर्फ यहां तक यूज था बेटा, फार्मूला तो सिर्फ ये, उसके बाद तो स्किल है मैथमेटिकली। देखो ये इसके बाद तो ये फार्मूला हो गया, मैथमेटिकली आपको स्किल भी तो है कि फ्रैक्शन को आप कैसे सोल्व कर पा रहे हो, बस यही क्वेश्चन है। आई बात समझ में, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और लेंस के लगभग 50 न्यूमेरिकल करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स हैं। यूट्यूब पे शायद ही कभी किसी ने इतने न्यूमेरिकल करवाए होंगे, मेरा वादा है आपसे। आप चैनल खंगाल के देख लेना, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन करना और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।